Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do written down value method, depreciation chapter, written down value method. लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था स्ट्रेट लाइन मेथड. अभी हम करने जा रहे हैं डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड. इसके डिफरेंट नेम्स हैं. Under this method, as the value of assets goes on diminishing year after year, the amount of depreciation charged every year also goes on declining. इस मेथड में पहले हम पिछले मेथड की थोड़ी बात करते हैं. लास्ट जो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड किया था उसके अंदर क्या था कि हर साल स्ट्रेट लाइन मीन्स हर साल इक्वल इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन होता था. जितनी मशीन की वैल्यू होती थी उसको हम डिवाइड कर लेते थे जितनी उसकी लाइफ टाइम होती थी. फिर पर ईयर का जो है डेप्रिसिएशन वो सेम आता था. जैसे कि अगर 1 लाख हमारी मशीनरी की वैल्यू थी तो अगर हम 10 ईयर तक उसका लाइफ टाइम एस्टिमेट करते हैं तो हम 10,000 जो है पर ईयर की अपनी मशीन की वैल्यू जो है वो बताते थे. मीन्स डेप्रिसिएशन की वैल्यू आप बताते थे. लेकिन अब हम क्या करेंगे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड वो ये कहता है कि जैसे जैसे हर बार मशीनरी की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे डेप्रिसिएशन की रेट भी कम होती जाएगी. मीन्स डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो कम कैसे होगी. अगर पहली बार 1 लाख रुपए की मशीनरी है तो 1 लाख के ऊपर 10% आपने डेप्रिसिएशन लगाया. रेट से लगाएंगे हम. ठीक है, यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन की रेट परसेंटेज में उससे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे. तो 1 लाख को आपने 10% लगाया तो आपका आ जाता है 10,000. अब सेकंड ईयर में आपकी मशीनरी की ओपनिंग बैलेंस या मशीनरी की वैल्यू शुरुआत में 1 लाख में से 10,000 घटाने के बाद 90,000 शो होगी. तो 90,000 के ऊपर फिर से 10% लगाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,000. अब पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 10,000, सेकंड ईयर 9,000. अब फिर क्या होगा, थर्ड ईयर में 90,000 में से हम 9,000 फिर लेस करेंगे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी 81,000. 81,000 की मशीनरी के ऊपर थर्ड ईयर में हम 10% जब डिडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8100. तो इसी तरह फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकेंड ईयर में 9,000, थर्ड ईयर में आपका 8100 आया. तो इस तरह से जैसे जैसे मशीनरी की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन की रेट को भी डिक्लाइन करते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए मशीनरी इज़ परचेज 10,000, अगर कोई मशीनरी 10,000 की परचेज की जाती है और 10% उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो पहले साल कितना लगेगा 1,000, सेकेंड ईयर 900 एंड थर्ड ईयर 10 एंड फोर्थ ईयर में 729. तो इट विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबोव कैलकुलेशन दैट ईच ईयर्स डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर रेदर देन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. तो यहाँ पर जो भी बुक वैल्यू शो होगी हमको मींस डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, तो हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे ना कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू में. उसको जो स्ट्रेट लाइन मेथड था उसको हम ओरिजिनल वैल्यू मेथड भी बोलते थे क्योंकि वो ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर लगाया जाता था. यहाँ पर बुक वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है. ये बुक वैल्यू इज़ द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट्स. जैसे जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं तो ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन की जितनी अमाउंट अब तक डिडक्ट कर सकते हैं हम वो सब कर देंगे. मींस ओरिजिनल कॉस्ट और टोटल डेप्रिसिएशन टू डेट लेस करने पर ही बुक वैल्यू आ जाती है क्योंकि हम हमेशा एसेट्स की वैल्यू जो है मशीनरी की डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देते हैं बैलेंस शीट के अंदर ही. अब इस मेथड के और नाम भी हैं. क्या है, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड. उसका क्या था, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड. इसका क्या है, रिड्यूसिंग. क्लियर हो रहा है नेम से ही कि वो हर बार इक्वल इंस्टॉलमेंट लगाता है. ये रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, हर बार इंस्टॉलमेंट रिड्यूस होती जाएगी. इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है.
अब क्या इसके मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ध्यान से देखेंगे। अब इजी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना बिल्कुल इजी है क्योंकि आपको बुक वैल्यू पता है, आप उसके ऊपर परसेंटेज लगा देंगे और आपकी क्या है वैल्यू जो है आ जाती है। तो इसको कैलकुलेट करना जो है वो इजी है। इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम। अब उस मशीनरी की जो हम सॉरी उस बैलेंसिंग मेथड के जो भी हमारे डेप्रिसिएशन मेथड फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के डिसएडवांटेज या डिमेरिट थी, वही हमारी इसकी मेरिट्स बन जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर उसमें क्या था, जो अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम था, मींस शुरू के सालों में तो मशीनरी अच्छा काम कर रही होती है तो आप जिस रेट से लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में इक्वल रेट से लेने के कारण मशीनरी के रिपेयर के खर्चे बढ़ जाते हैं, इसलिए उस टाइम पर मशीन इनकम नहीं दे पाती है, लेकिन खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, शुरुआत में मशीन अच्छा काम कर रही है तो अच्छा जो है उसके ऊपर लग जाएगा। जैसे जैसे मशीन धीरे धीरे कम होती जाएगी चलना, तो वैसे वैसे उसकी डेप्रिसिएशन की रेट भी कम होती जाएगी। और साथ में अगर डेप्रिसिएशन वो रिपेयर भी कराना पड़ता है तो लास्ट के ईयर में बर्डन जो है वो फाइनेंशियल बर्डन नहीं रहता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, नो अनड्यू प्रेशर इन लेटर्स ईयर्स, वही क्लियर कर चुके हम। बैलेंस ऑफ एसेट्स इज नेवर रिटर्न ऑफ टू जीरो। उसमें था ना कि हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी भी एसेट्स की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो, लेकिन इसमें क्या है, वही जीरो नहीं कर सकते हम, जीरो नहीं होती है। चाहे बिल्कुल थोड़ी अमाउंट रह जाएगी लेकिन जीरो कभी भी नहीं होगी। फिफ्थ पे क्या है, अप्रूव्ड मेथड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। इस मेथड को अप्रूव किया गया है इनकम टैक्स अथॉरिटी ने भी, और इनकम टैक्स की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसी मेथड से हमको डेप्रिसिएशन या मशीनरी की वैल्यू जो है वो करनी होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में अब देखो उसमें क्या था, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो जाती थी, उसकी जो एडवांटेज या मेरिट्स थी वो इसकी डीमेरिट्स हो गई, तो वो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो जाती थी, ये नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर। ये क्या है, इंटरेस्ट फैक्टर को भूल जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड एज विद, जैसा इसमें वैसा ही उसमें था कि दोनों ही जो है ये चीज़ दोनों की कॉमन है कि इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो दोनों ही भूल जाते हैं। डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की रेट कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि शुरुआत में आपको जो है ज़्यादा मिलता है, बाद में धीरे धीरे कम होता जाता है और स्क्रैप भी नहीं पता लगाया जा सकता। नेक्स्ट हमारा क्या है, नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन नॉट पॉसिबल। आपको ओरिजिनल कॉस्ट की, मान लो आज आपने मशीनरी देखी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये लगा, तो आपको पता ही नहीं है कि मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, क्योंकि आपका जो वो है डेप्रिसिएशन की रेट आपकी हर बार सेम रह रही है, लेकिन डेप्रिसिएशन जो है हर बार कम होता जा रहा है, वो लेस हुई वैल्यू में से होता है। लेकिन अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पर हमारे को ओरिजिनल कॉस्ट और अप टू डेट डेप्रिसिएशन जो है वो निकालना जो है वो इजी हो जाता था। नेक्स्ट क्या है, ये कहाँ सूटेबल रहता है, ये उन केसेस में सूटेबल रहता है जहाँ पर एसेट्स जो हैं लॉन्ग लाइफ के लिए जो है यूज़ की जा रही हैं, विच रिक्वायर कंसिडरेबल रिपेयर इन द लेटेस्ट ईयर, और जहाँ पर रिपेयर जो है वो लास्ट के टाइम पर ज़्यादा हो रहा हो, तो ऐसी जगह पर ये वाला मेथड जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज़ करना ठीक रहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टू मेथड्स। अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस तो हम ये कहेंगे कि इक्वल डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा हर साल एक ही रेट से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, इक्वल चार्ज रहता है, और मीन्स जितने भी डेप्रिसिएशन की वैल्यू है उसको या मशीनरी की वैल्यू है उसको क्या कर दिया जाता है, पूरी लाइफ में बराबर बराबर बांट दिया जाता है, लेकिन इसमें हर बार घटता जाता है। सेकंड क्या है, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का जो है ये ओरिजिनल कॉस्ट पर लगाया जाता है। ये क्या करते हैं, बुक वैल्यू पर, या फिर हम कह सकते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस ऑफ द एसेट्स पर लगाया जाता है। इसमें जीरो लेवल जो है, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स कैन बी रिड्यूस टू जीरो, जीरो तक की जा सकती है, लेकिन इसमें कभी भी जीरो नहीं होगी। डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर क्या भार पड़ता है। कंबाइंड बर्डन करें तो लास्ट के ईयर में हैविंग ड्यूरियर द लेटर ईयर एंड लाइटर इन द अर्लियर ईयर, लेकिन इसमें क्या होगा, इक्वल बर्डन रहेगा।
नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की रेट जो है लो होती है इन कंपैरिजन टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और इसमें क्या है, हाई रहती है। अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स, इसको कोई अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, लेकिन इसको अप्रूवल मिला हुआ है। सुटेबिलिटी की बात करें तो ये वहाँ सुटेबल रहता है जहाँ पर रिपेयर चार्जेस जो है लास्ट के टाइम पर कम होते हो, लेकिन इसके जहाँ पर लास्ट के चांस में ज़्यादा रिपेयर होता हो वहाँ पर ये ठीक रहती है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम यूज़ करते हैं लाइफ में, या अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही यूज़ किया जाता है। तो ध्यान से समझेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या हैं, बिल्कुल इजी हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अल्पाइन ट्रेडर्स परचेज ए मशीन ऑन April 1st 2015 एट ए कॉस्ट ऑफ ₹8,000। अल्पाइन ट्रेडर ने एक मशीन परचेज की है 1 अप्रैल 2015 को, और 2,000 रुपये उसको इंस्टॉलेशन के दे दिए हैं। तो देखो 1 अप्रैल 2015 को जब आप मशीनरी परचेज करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट जो डेबिट हो रहा है टू बैंक से, तो पे किया 8,000, 2,000 हो गया। फिर क्या होगा, अब जब पूरा साल ख़त्म होता है 31 मार्च का, जब हम अपने अकाउंट बनाते हैं यहाँ देखेंगे, तो वहाँ हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे। किस रेट से लगाएंगे, रेट आपको गिवन है 10%। तो 10,000 का 10% आपने लगा दिया 1,000, लेस करने के बाद वैल्यू कितनी आई, 9,000। फिर क्या होगा, अपने को कब तक लगाना है, वो बोल रहा है कि 4 ईयर तक लगाना है, और 4 ईयर के बाद ना उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है ना वो 6,561 एक्सपेक्ट की गई है। तो हम क्या करेंगे, 4 ईयर तक लेके चलते हैं। अभी हमारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। अब देखो फर्स्ट ईयर में जो बैलेंस निकला वही हमारा सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस होगा। टू बैलेंस बीडी करके आपने 9,000 लिख दिया। अब सेकेंड ईयर में हमने डेप्रिसिएशन लगाया 9,000 का 10%, तो कितना हो गया, 900। तो 8,100 हमारा वो हो गया। उसके बाद जो हमारी बात है, थर्ड ईयर में फिर ओपनिंग बैलेंस बन के आया, और फिर तो 2018 के लास्ट 31 मार्च को हमने क्या किया, फिर डेप्रिसिएशन लगाया, फिर लेस करके वैल्यू बैलेंस निकाला, फिर फोर्थ ईयर में फिर कर दिया। अब उसके बाद देखें फोर्थ ईयर में जो हमारा डेप्रिसिएशन लगा और जो बैलेंस बचा वो किसके इक्वल है, स्क्रैप के बिल्कुल इक्वल है। तो वही एस्टिमेट किया गया था, वो एक्चुअली वही हो गया। देखेंगे नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा ध्यान जब देना पड़ता है जब एक से ज़्यादा मशीनरी वहाँ पर आ जाती है और बीच बीच में सेल की जाती है, परचेज की जाती है, उस बात में। रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 ए प्लांट फॉर ₹80,000। ऑन 1 जुलाई 2016 इट परचेज एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग ₹48,000। अब रोहिणी सीमेंट लिमिटेड ने परचेज किया है 1 अप्रैल 2015 को एक प्लांट 80,000 का। अब देखो 2015 में एक प्लांट परचेज किया, 1 जुलाई 2016 को दूसरा एडिशनल प्लांट और खरीद लिया 48,000 रुपये का। और 2017 में प्लांट परचेज जो 1 अप्रैल 2015 वाला था उसको बेच दिया 42,000 में, और फिर उसी दिन सेम नया प्लांट खरीद लिया 75,000 में। अब ध्यान ये देना है कि हमको डेट का ध्यान रखना है, साथ ही साथ जो भी वैल्यू है उसको ध्यान में रखना है। आपको प्लांट अकाउंट बनाना है 3 ईयर्स का। IGST जो है वो चार्ज किया जा रहा है 12% ऑन परचेज एंड सेल ऑफ प्लांट्स। तो IGST का तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो कलेक्ट भी कर लिया जाएगा और पे भी कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं, आपने 1 अप्रैल 2015 को जब प्लांट परचेज किया है तो एंट्री क्या करी होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर उस साल का हमारा डेप्रिसिएशन 80,000 का 10%, 8,000 आपने लगा दिया। अब 1 अप्रैल 2016 को उसका बैलेंस क्या है, 72,000 आपने लिख दिया। अब देखो 1 अप्रैल 2016 के बाद 1 जुलाई को आपने एक नया प्लांट खरीदा। अब देखो ये तो अप्रैल का पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा इस पे, 72,000 का डेप्रिसिएशन, 10% 7,200 रुपये। लेकिन ये 48,000 का 1 जुलाई को खरीदा, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितने रेट का लगेगा, 31 मार्च तक। जुलाई से लेके आप 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो 9 मंथ बनते हैं, तो 3,600 कैसे होएगा, 48,000 मल्टीप्लाई में
48,000 मल्टीप्लाई में 9/12 मल्टीप्लाई में 10%, तो आपका आ जाएगा 3600। अब देखेंगे बैलेंस कैसे करेंगे। बैलेंस किया आपने 72,000 में से 7200 लेस किया फर्स्ट मशीन के, तो 64,800 आ गए। सेकंड मशीन में क्या करेंगे, 48,000 थे, 3600 लेस किए, 44,400 आ गया हमारा। तो टोटल बैलेंस आप ट्रांसफ़र कर देंगे, इधर कर दिया आपने। अब देखेंगे क्या किया है, 1 दिसंबर को जो 1 अप्रैल 2015 वाला प्लांट था उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कितने में, 42,000 रुपये में। अब जब सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में मनी आई, कहाँ से आई, प्लांट को सेल करने पर, तो टू प्लांट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट। अब देखो प्लांट की क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिख दिया है। अब 1 अप्रैल से 1 दिसंबर का जो 8 मंथ बनते हैं उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन 64,800 का। आपने 64,800 पर 10% 8 मंथ के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन लगाया, तो आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है 4320। अब आपकी मशीन की वैल्यू या प्लांट की वैल्यू कितनी है, 42,000 रुपये थी, 4320 और कम हो गई, तो 64,800 में से ये दोनों चीज़ें लेस करने के बाद, क्योंकि आप 42,000 में सेल कर रहे हो ना, तो 64,800 में से आप 4320 लेस कर देते हैं, तो आप कहते हो कि हमारा आ जाता है 60,580 यस, नहीं 60,480, 60,480 480 आ गया। अब जो मशीन 60,480 की आपको पड़ रही है वो आप 42,000 में सेल कर रहे हो, 42,000 में सेल कर रहे हो, तो कितने का आपको लॉस हो गया, 18,480 का आपको लॉस हो गया। अब लॉस होता है तो एंट्री क्या होती है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स डेबिट टू प्लांट। प्लांट गया तभी तो लॉस हुआ, तो प्लांट की क्रेडिट साइड में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स क्रेडिट हो गया है यहाँ पर। फिर क्या होगा, अब 31 मार्च को हम फाइनल अकाउंट क्लोज करते हैं, तो जो हमारी दूसरी मशीन है 44,400 वाली, उसकी मशीन को हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे पूरे साल का। और जिस दिन हमने 42,000 वाली 1 दिसंबर को सेल करी थी, उसी दिन एक नई मशीनरी 75,000 की आ गई, परचेज की। अब 7 दिसंबर से लेकर मार्च तक कितने महीने का डेप्रिसिएशन बनेगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 मंथ का। तो 4 मंथ का डेप्रिसिएशन जो है वो 75,000 के ऊपर 2,500 रुपये लगा दिया आपने। आगे क्या होगा, आगे हम बैलेंस को फिर फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि ईयर का ही करना है, तो बस आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र ही करना है, बस हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे ही आप 12th क्वेश्चन करेंगे। देखें 12th क्वेश्चन भी क्या है, सुषमा लिमिटेड परचेज ए प्लांट ऑन 1 अप्रैल 2015 फॉर ₹2,40,000। सुषमा लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2015 को एक प्लांट परचेज किया 2,40,000 का। इट बोट अनदर प्लांट ऑन 1 जुलाई 2016 फॉर ₹1,60,000। अब 1 जुलाई 2016 को फिर एक और प्लांट परचेज किया 1,60,000 का। 1 जनवरी 2018 को जो पहले वाला प्लांट था उसको सेल कर दिया 1,60,000 में, और नया प्लांट उस दिन फिर परचेज कर लिया किस तरीके से परचेज किया, 1 जनवरी 2018 को 40,000 का, फिर उसके बाद जनवरी 2019 में किया 48,000 का, फिर जनवरी 2020 में किया 44,000 का, और पेमेंट मेड इन 2019 एंड 2020 इंक्लूड इंटरेस्ट ऑफ ₹8,000 and 4,000 रिस्पेक्टिवली। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% एनम ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो देखेंगे इसको भी। सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 को 2,40,000 का प्लांट जो है परचेज हो रहा है, तो देख लें 1 अप्रैल 2015 को आपने प्लांट परचेज किया 2,40,000 का, तो एंट्री क्या करते हैं, प्लांट अकाउंट या मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, 2,40,000 का हो गया। 1 अप्रैल को खरीदा, 31 मार्च तक पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा,
कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10% के अकॉर्डिंग 2400। अब लेस करेंगे वैल्यू, 2400 आपने लेस किया तो वैल्यू आ गई 2,16,000। अब 2,16,000 को आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड कर दी। उसके बाद क्या होगा, आपने 1 जुलाई को नया प्लांट परचेज किया 1,60,000 का। प्लांट 1 का डेप्रिसिएशन 21,600। प्लांट 2 1 जुलाई को खरीदा तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो कितना हो जाएगा 12,000। टोटल हो गया 33,600। अब 33,600 को आपने बैलेंस निकाला तो पहले मशीनरी की 2,16,000 में से लेस किया 21,600, 1,94,400 आगे फॉरवर्ड कर दिया। सेम दूसरी मशीन 1,60,000 की डेप्रिसिएशन लगा, 1,12,000 डेप्रिसिएशन लगा, वैल्यू आ गई 1,48,000 आगे फॉरवर्ड कर दी। अब क्या किया है, अब एक प्लांट बेच दिया, कौन से वाला 1,94,400 वाला। कितने में बेचा, 1 जनवरी को बेचा 1,60,000 में। अब देखो अप्रैल से लेकर जनवरी तक का डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे तो 1,94,400 पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, कितना 14,580। 14,580 को हमने लगा लिया तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 1,60,000 हमको मिल रहा है, 14,580 हमने डेप्रिसिएशन लगाया तो टोटल कितना हो गया 1,74,580। अब 1,94,400 में से हम कितना लेस करेंगे 1,75,400, 1,74,580 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 19,820 का लॉस दिखाएगा हमको। फिर सेम डे आपने एक और प्लांट खरीदा है 40,000 का, परचेज करेंगे और फिर क्या हुआ 40,000 का वो जो प्लांट खरीदा है वो ये कहता है कि ए फ्रेश प्लांट वाज परचेज ऑन द सेम डेट, पेमेंट ऑफ दिस प्लांट विल बी मेड एज अंडर। आप ना क्या कर रहे हो, प्लांट की वैल्यू टोटल कितनी है, एक है हमारी 1 जुलाई 2018 को हम 40,000 कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर 48,000 पे करेंगे और उससे नेक्स्ट ईयर हम 44,000 पे करेंगे। तो टोटल हमारा प्लांट कितने का हो गया 40 + 48 + 44, मतलब हम 3 टाइप में पेमेंट कर रहे हैं, 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं। तो टोटल हमारी वैल्यू आ जाती है 1,20,000। अब 1,20,000 का 40 तो कैश दे रहे हैं, तो क्रेडिटर को कितना, क्रेडिटर्स कितने के हो गए 80,000 के क्रेडिटर्स हो गए। अब हमारी वैल्यू कितनी है मशीन की, टोटल 1,20,000। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1,48,000 पर हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन लगाया पूरे साल का 14,800। जो तीसरा प्लांट नया आया है वो क्या है 1,20,000, जनवरी में आया, वैल्यू तो पूरे की करोगे ना, चाहे आपने कैश में परचेज किया चाहे नहीं किया। तो 1,20,000 के ऊपर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन 3,000 हो गया। लगाने के बाद क्या होगा, वैल्यू डिडक्ट करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे। फॉरवर्ड करने के बाद क्या करना है आपको, ये बैलेंस हमारा यहाँ शो हो जाएगा। बस यहीं तक करना था, क्योंकि उसने बोला है कि आपको अकाउंट जो है 31 मार्च 2016 से 31 मार्च 2018 तक के बनाने हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करेंगे हम 16th क्वेश्चन। बीच के क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2017 जेड लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹1,20,000। एक जेड लिमिटेड है जिसने 1,20,000 की मशीनरी परचेज की है और 30 सितंबर 2018 को एक एक्वायर की है एडिशनल मशीनरी फॉर 20,000। 30 जून 2019 को वन ऑफ द ओरिजिनल मशीन जो कि 1 अप्रैल 2017 को परचेज की हुई थी, उसकी कॉस्ट 5,000 पाई गई और बिकम अब्सोल्यूट एंड वाज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर 500। ऑन द सेम डेट एक न्यू मशीनरी परचेज की 8,000 की। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 15% से। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अप्लाई करेंगे। अकाउंट जो है हर बार 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं। मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, शुरू के 3 सालों के लिए आपको बनाना है। सबसे पहले आप 1 अप्रैल 2017 वाली मशीन परचेज करते हैं, एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया आपने 1,20,000। अब 31 मार्च 2018
18 को आपने डेप्रिसिएशन लगाया, 1,20,000 का 15% 18,000 वैल्यू आ गई, लेस करने के बाद 1,02,000 फॉरवर्ड कर दी, मीन्स ब्रोड डाउन कर दिया यहाँ पर। फिर 20,000 का नया प्लांट सितंबर में खरीदा, 30 सितंबर को, सितंबर का तो पूरा मंथ गया, तो मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ का डेप्रिसिएशन बन जाएगा इसके ऊपर। 20,000 का प्लांट था, 20,000 के प्लांट के ऊपर हम क्या करेंगे, 1,02,000 आपने डेप्रिसिएशन लगाया इसका 15%, 15,300। 20,000 के ऊपर आपका 15% बनता है कितना, पूरे साल का बनता है 3,000, तो हाफ ईयर का हो गया 6 मंथ का 1,500। कैलकुलेट कर लेंगे आप, 20,000 मल्टीप्लाई में 15 बाय में 100 मल्टीप्लाई में 6/12, फिर आ जाएगा आपका क्या, 16,800 आया टोटल। आपने फॉरवर्ड किया आगे, वैल्यू आ गई 1,05,200। फिर क्या हुआ, सेम डेट पर एक आपकी जो मशीन की वैल्यू है, देखेंगे यहाँ 30 जून 2019 को एक ओरिजिनल मशीन 19 को बेच रहे हैं, 5,000 वाली मशीन की वैल्यू 500 में, और उसी दिन एक नई मशीनरी 8,000 की परचेज की है। तो सबसे पहले तो हम 30 जून 2019 की बात कर रहे हैं, 500 रुपये में बेच रहे हैं, वैल्यू कितनी थी उसकी, हमारी तरफ से वैल्यू थी 15, हमारी तरफ से वैल्यू थी उसकी 1,02,000 में से 15,300 लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाती है कितनी, 1,02,000 में से 15,300 लेस करते हैं तो हमारी मशीन की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसने बोला है जो मशीन का पार्ट 5,000 का है वो 500 में सेल किया है, तो जो मशीन का पार्ट 5,000 का है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा कब तक, जून तक का। तो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं 5,000 पर 15% के अकॉर्डिंग 750। हम अब क्या करेंगे, पूरे साल के पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरा जितने महीने बनते हैं, 3 महीने बनते हैं, उसका हम डेप्रिसिएशन लगा कर दिखाएंगे। मतलब कि 1,02,000 वाली जो मशीन थी ना, यह 1,20,000 वाली मशीन थी, उसका सिर्फ एक छोटा पार्ट 5,000 में बेचा है, 5,000 वाला बेचा है 500 रुपये में। तो ध्यान देंगे, अब हमारे को ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि हम पूरी मशीनरी को सोचने बैठ जाते हैं, लेकिन हमको एक पर्टिकुलर पार्ट निकालना है। तो पर्टिकुलर पार्ट कैसे निकलेगा, 5,000 का पहले शुरुआत में अलग से दिखाया होता तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हम तो शुरू में पूरी मशीनरी को साथ में दिखा रहे थे। तो हम वर्किंग नोट में क्या करेंगे कि अब तक का डेप्रिसिएशन उसका चेक कर लेंगे। तो पहले साल डेप्रिसिएशन 5,000 पे लगा होगा 750, दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगा 638, तीसरे साल डेप्रिसिएशन लगा अप्रैल से जून तक का कितना, 3 महीने का 135। तो अब तक उसकी वैल्यू कितनी बन रही है, 3,477 बन रही है। 5,000 में आप सेल कर रहे हो, कितने का आपको लॉस हो गया, 2,977 का। अब देखो 2,977 का लॉस, 500 रुपये में सेल किया, 135 अब तक का, मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2,977 प्लस 500 प्लस 135, 3,612। अब 1,05,200 हमारा पिछला बैलेंस चल रहा था, जिसमें ये पूरी मशीनरी की वैल्यू थी अब तक की। तो 1,05,200 में से आपने 3,612 को जब लेस कर दिया तो उसकी वैल्यू आ गई 1,01,588। ये कौन सी है, जो मशीन हमारी बाकी है 5,000 वाले से हटाकर, तो उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 15,238। और सेम डेट पर हमने क्या करा है, एक नई मशीनरी परचेज की थी, कितने की, 8,000 की। देखेंगे यहाँ 8,000 की एक नई मशीन परचेज की थी। तो जून से लेकर मार्च तक 9 महीने का डेप्रिसिएशन बनता है 900 रुपये। तो
तो यहाँ देखेंगे इसका हम 900 भी डेप्रीसिएशन जो है वो इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। तो हमने 15,238 उसका कैलकुलेट किया, 900 इसका कैलकुलेट किया, 16,138 आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं 16,138 आया, सारा कुछ लेस करने के बाद हमने बैलेंस निकाल लिया 93,450। और यही फॉरवर्ड जो है आगे करना है, लेकिन हमको 3 इयर्स का ही बनाना था तो हमने 3 ईयर कंप्लीट कर लिए। यहीं आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता है रिटन डाउन का। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा डेप्रीसिएशन के मेथड ऑफ प्रोविज़न का, या फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रीसिएशन, चार्जिंग टू एसेट्स अकाउंट। तो वो हम करेंगे किस तरीके से डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरीके से डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाया जाता है या प्रोविज़न बनाया जाता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप 16 तक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।